जेठ बहू का रिश्ता। मध्य प्रदेश के एक गांव में रोहित और उसका छोटा भाई देव अपने माता पिता के साथ रहते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, रोहित की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी राधा घर की जान थी, हंसमुख, सुशील और सबका ख्याल रखने वाली। देव की शादी भी पूरे गांव में धूमधाम से हुई, लेकिन किस्मत ने खुशियां छीन ली। शादी के 1 साल के अंदर ही देव की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। राधा पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह चुप रहने लगी, न किसी से हंसकर बात करती, न बाहर निकलती। जिम्मेदारी से शुरू हुआ साथ। रोहित को अपनी भाभी की हालत देखकर दुख होता। वह रोज कोशिश करता कि किसी बहाने से उससे बात करे। कभी चाय बना देता, तो कभी आंगन में बैठकर उसके पसंदीदा फूलों के पौधे लगाता। धीरे धीरे राधा को उसका एक ख्याल अच्छा लगने लगा। अब वह रोहित से छोटी छोटी बातें करने लगी, खेत के काम की, घर के खर्च की, या गांव में हुई किसी घटना की। एक बरसात की शाम, सावन की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। राधा आंगन में भीगे कपड़े उतार रही थी, तभी बिजली कड़कने से वह डर गई और उसका पैर फिसल गया। रोहित ने दौड़कर उसे संभाल लिया। उसकी भीगी साड़ी से पानी की बूंदें रोहित के चेहरे पर गिरने लगी। दोनों की आंखें मिली, और जैसे पल थम गया। बढ़ते कदम। उस दिन के बाद उनके बीच एक अजीब सी खामोश समझ बनने लगी। वे जरूरत से ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। त्योहारों पर रोहित उसकी पसंद की मिठाई लाता, और राधा उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती। दिल की बात। एक रात, जब घर के सब लोग सो गए थे, राधा आंगन में चांद देख रही थी। रोहित धीरे से पास आया और बोला, राधा, मुझे नहीं पता समाज क्या कहेगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकता। राधा की आंखें भर आईं। आपने मुझे इस अकेलेपन से बचा लिया, रोहित जी। मैंने भी आपको दिल में जगह दे दी है। नई शुरुआत। गांव में बातें जरूर हुई, लेकिन रोहित ने सबका सामना किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। अब राधा का चेहरा फिर से मुस्कान से भर गया था, और रोहित को भी अपने जीवन का सच्चा साथी मिल गया। अगर आप चाहें, तो मैं इस कहानी को और लंबी, रोमांटिक और बोल्ड अंदाज में लिख सकता हूँ, जिसमें उनके गुप्त पलों और गहराई से बढ़ते रिश्ते को दिखाया जाए।